गांव के किनारे खड़ी वो पुरानी हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर खाई जमी थी, छतें टपकती थीं और रात को वहां से किसी के चलने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे वहां कोई रहता नहीं, लेकिन कुछ जरूर है जो कभी सोता नहीं। नया मालिक रवि शहर से गांव लौटा था। उसने सोचा कि वह इस हवेली को खरीद कर होटल बनाएगा। गांव वाले बोले, सावधान रहना बेटा, उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है जो आईने में कैद है। रवि हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो उस हवेली में रहने चला गया। पहली रात उसने सब कुछ साफ किया, दीवारों पर टंगी जालियां हटाई। तभी उसे एक पुराना आईना मिला, धूल से ढका हुआ लेकिन अजीब चमकता हुआ। आईने की फ्रेम पर नक्काशी में लिखा था, सच देखना आसान नहीं। रवि ने मुस्कुराकर कहा, कला का अच्छा नमूना है, और उसे अपने कमरे में टांग दिया। पहली झलक रात के 12 बजे के करीब हवा तेज हो गई। रवि ने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेट गया। तभी उसने महसूस किया कि आईने से कोई हल्की रोशनी निकल रही है। वो उठा, टॉर्च जलाई और देखा। आईने में उसका प्रतिबिंब तो था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वो डर गया, फिर सोचा शायद आंखों पर थकान हो। उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरी रात परछाई का खेल। अगली रात उसने फिर देखा, आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर आईने में देखा, वही औरत सफेद साड़ी में उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। आईने पर धीरे धीरे धुंध छाने लगी और उस पर उंगलियों से लिखा गया, अब तुम आ गए, अब बहुत इंतजार था। रवि के हाथ कांप गए। उसने आईने पर कपड़ा डाल दिया। तीसरी रात हवेली का रहस्य गांव के पंडित से उसने पूछा, इस आईने की कहानी क्या है? पंडित ने बताया, इस हवेली की मालकिन रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर थी। किसी ने धोखे से उन्हें जिंदा इसी हवेली में जला दिया। उनकी आत्मा इसी आईने में फंसी मानी जाती है। जो इसे दीवार पर टांगता है वो उनका अगला शिकार बन जाता है। रवि को डर तो लगा, पर उसने यकीन नहीं किया। उसने कहा, मैं इस हवेली को